अगर कोई व्यक्ति अपने संघर्षों के माध्यम से इस देश के सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं आदरणीय बहन जी, तो उनको केवल बदनाम करने का काम मीडिया करने का काम करता है कि ये दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी हैं, ये तो सोने के सिंहासन पर रहती हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और जिन लोगों को धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपये, 1400 करोड़, 1600 करोड़, 6000 करोड़ रुपया चंदे में देते हैं, उनके बारे में कोई भी मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। धन्ना सेठ इनको पैसा देते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद में वोटों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वोटर्स को खरीदने का काम करते हैं। अगर इनकी सीटें कम हो जाती हैं तो विधायकों को खरीदने का काम करते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये जो ब्राह्मणवादी परंपरा है, इस परंपरा में ये सारे जितने भी लोग हैं, ये एक मनुस्मृति है उसको फॉलो करने का काम करते हैं। चप्पल में रहना, सीधी सादी रहना, ये एक दिखावा है। केजरीवाल दिल्ली में दिखावा करते हैं, ममता जी बंगाल में दिखावा करती हैं, मोदी जी पूरे देश में दिखावा करते हैं। तो ये अब चलने वाला नहीं है। देश जान चुका है जब से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है उसका जो केस डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मोदी जी की सरकार में ईडी ने जहाँ छापा मारा, दूसरे दिन बॉन्ड खरीद लिए गए और वो ट्रांसफ़र हो गए बीजेपी को। इट मीन्स कि ये ईडी जो है ये रिकवरी एजेंसी का काम कर रही है कि जिनसे भी जो धन्ना सेठ है उनसे रिकवरी करने का काम करते हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, ऐसे करोड़ रुपया लेने का काम करते हैं और उस पैसे को गलत तरीक़ा से चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। और चुनाव में इस्तेमाल करने के बाद में इस सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अपने दोस्तों को, देश को लुटवाने का काम कर रहे हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, उनको प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं। जितनी भी संस्थाएं उनको अपने दोस्तों को देने का काम कर रहे हैं, उनको ठेका दिलाने का काम कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि चाइना और पाकिस्तान से भी चंदा लेने का काम किया है। तो ये चंदा चोर पार्टी हैं, चंदाखोर पार्टी हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी है, एकमात्र देश की ईमानदार पार्टी है, एकमात्र देश की नेता बहन जी, आदरणीय बहन जी ईमानदार हैं, जो धन्ना सेठों से पैसे नहीं लेती हैं, अपने कार्यकर्ताओं के संयोग से पूरे देश में नेशनल लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को चलाने का काम करती हैं। हमारा नारा है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। हमारा नारा है इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। हमारा नारा है देश के संविधान में सुरक्षित अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। ये देश शांति से रहना चाहिए क्योंकि ये देश बुद्ध का देश है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देश है, महावीर का देश है, महापुरुषों का देश है। लेकिन सर बड़ा सवाल यह है कि जो आज तक के रिपोर्टर सुधीर चौधरी, वो कहते हैं हेमंत सोरेन को कि ये तो आदिवासी हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में चलते हैं, बंगले में रहते हैं। बहन जी के लिए बोल देते हैं कि दौलत की बेटी है, नोटों का हार पहनती हैं। ये जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया कहा जाता है, ये दलितों को, आदिवासियों को निशाने पर लेते हैं। और जो ममता बनर्जी है, जो जिनको 1610 करोड़ का चंदा मिल गया है, उस पर 2 शब्द नहीं बोलते हैं, ना कोई खबर चलाते हैं। इतना भेदभाव क्यों है भारत की मीडिया में? देखिए, ये सारा जातिवाद है। इस देश में जातिवाद जो है वो एक हकीकत है, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि अब देश में जातिवाद नहीं है। मुझे लगता है कि जातिवादी और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जातिवाद के नाम पर मूंछों पर कत्ल कर दिया जाता है, जातिवाद के नाम पर घोड़ी से उतार दिया जाता है, जातिवाद के नाम पर बच्चों के नंबर काट लिए जाते हैं। आज भी यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, जो बहुत सारे बच्चे आज भी एकलव्य की तरह उनका अंगूठा काटे जाता है, उनके नंबर काटे जाते हैं। जाति के नाम पर यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उनको निकाल दिया जाता है। एक ही वर्ग के लोगों को, एक ही विचारधारा के लोगों को पूरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाया जा रहा है, सही सही पदों पर उनको रखा जा रहा है। इस देश को फिर दोबारा गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो जातिवाद के नाम पर ये जो मीडिया जितना भी है, एक जाति समूह के लोग हैं, उसमें उनका कब्जा है। वो एक पार्टी और एक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। उस पार्टी की जो विचारधारा है वो इस देश को फिर दोबारा, इस देश में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। वो इसमें फिर खड़ी व्यवस्था बना रखना चाहते हैं। खड़ी व्यवस्था मैं हमेशा अपने वीडियो में समझाता हूँ। खड़ी व्यवस्था ये है, एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और बहुत सारे लोग सेवा करेंगे। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने इस खड़ी व्यवस्था को समतामूलक समाज की स्थापना करने का काम किया। हम जैसे जो लोग हैं
बहन जी हैं और लाखों करोड़ों लोग इस देश के अंदर जो बहुजन समाज है, 85% जो बहुजन समाज है, वो इस देश में न्याय के साथ जीवन जीना चाहता है, समता के साथ जीवन जीना चाहता है, संविधान के साथ जीवन जीना चाहता है, बुद्ध के दर्शन के साथ जीवन जीना चाहता है, भाईचारे के साथ जीवन जीना चाहता है, इस देश को सोने की चिड़िया महान बनाना चाहता है। मगर कुछ लोग, चंद लोग इस देश को लूटना चाहते हैं, एक विचारधारा का देश बनाना चाहते हैं। इस देश की खूबसूरती है, इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, सब चीज़ है। फिर भी एक जो पूरा देश है, फिर भी जुड़ के भाईचारे की तरह रहने का काम करता है। मगर जब से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी बागडोर संभाली है 84 से लेकर आज तक, बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती गई है, नेशनल लेवल की पार्टी है। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार राज्य किया है, बहन जी ने न्याय दिया है, बहन जी ने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, नौजवानों को रोज़गार देने का काम किया है। और बहन जी ने वो सारे काम किए हैं जो एक राजा को करने चाहिए, एक सरकार को करने चाहिए। बहन जी के कामों को ये मीडिया नहीं बताती है, मगर बहन जी और सरकार को, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम करती हैं। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि साथियों, आपको इतिहास को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास अगर नहीं पढ़ेंगे आप तो इतिहास से सोच बनती है, इतिहास से जागृति मिलती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से शक्ति बनती है, शक्ति से शासक बनता है। पूरा इतिहास अपना पढ़ना चाहिए। और जब तुम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आपका दुश्मन कौन है, आपकी कौन सी विचारधारा है जो आपको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इसलिए नौजवानों को पढ़ना चाहिए। ऐसी जो मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी इस देश में हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। कौन कौन सी पार्टी चंदाखोर पार्टी हैं, कौन कौन सी पार्टियां चंदा लेती हैं, कौन कौन सी पार्टियां धन्ना सेठों से पैसा लेती हैं, कौन कौन सी पार्टियां डीडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, झूठी एफआईआर करके पैसा उगाही करने का काम करती हैं, कौन कौन सी पार्टियां अपने दोस्तों को चंदे का पैसा लेती हैं और उनको बड़े बड़े उद्योग देने का काम करती हैं, ये पूरा देश जान चुका है। यदि 1610 करोड़ का चंदा आज बहन जी को मिल जाता, क्या मीडिया माफ़ करती मायावती जी को? देखिए, मीडिया जो है वो बायस मीडिया इस देश के अंदर, जातिवादी मीडिया है। वो हमारी चप्पलों की बात करता है। वो दलित की उनके दिमाग में एक तस्वीर है जिस पर कपड़े नहीं हैं, फटे हुए कपड़े हैं, झोंपड़ी के मकान में रहता है, बहुत बुरी हालत है, जर्जर उसकी ज़िंदगी है। मगर उन लोगों को समझना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने सबको अधिकार दिया है। अच्छे वाइट कपड़े पहनने का अधिकार है, कोट पैंट टाई पहनने का अधिकार है, आईएएस, पीसीएस, जज, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील सब बनने का अधिकार है। इवन यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का अधिकार ये संविधान देता है। किसी के बाप का एहसान नहीं है, ये संविधान है जो सारे अधिकार देता है। तो उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। वो अपने बुज़ुर्गों की राह पर चल रहे हैं। उनके बुज़ुर्गों ने जो 3000 साल तक, लंबे समय तक एक बहुत बड़ी जनसंख्या को गुलाम बनाए रखा, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि हमने इंसानों को इंसान नहीं समझा। आज भी वो पीढ़ियाँ, उनकी पीढ़ियाँ, ऐसे लोग जो आज भी इंसान को इंसान समझने के तैयार नहीं है, अपने पूर्वजों की गलती की माफ़ी नहीं मांगते हैं और दोबारा वो उसको रिपीट करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग देश में रहने लायक नहीं है। ये देश उन लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोगों को देश से और उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग जो हैं इस देश को लूटना चाहते हैं, इस देश से मोहब्बत नहीं करते हैं, इस देश की व्यवस्था से मोहब्बत नहीं करते हैं।